बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हे प्रभु, तूने प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा तथा राष्ट्र में से अपने रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। तूने ईश्वर के राज्य के लिए हमें याजक बनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह हमें निरंतर बुला रहे हैं अपने पास आने के लिए और उनमें निवास करने के लिए। इस अंधकारमय दुनिया में, पाप से भरा इस दुनिया में हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें यीशु के साथ, यीशु में निवास करना होगा। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम इस बुलाहट को स्वीकारें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारी मदद करिए कि हम और हमारे परिवार के सभी जन आप में निवास करते हुए ये छोटा सा जीवन इस दुनिया में बिता पाए। उन क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु में निवास नहीं किए हैं और हम दुनिया के मोह माया के पीछे भटक गए हैं। प्रभु करुणामय दयालु है, इसलिए हम सब मिलकर बोले, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के परम मूल्यवान रक्त से समस्त संसार का उद्धार किया है। अपनी दया का ये कार्य हमें जारी रख, हम अपनी मुक्ति के रहस्य पर सदा मनन करते रहें और एक दिन पूर्ण मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 4, 9 से 18 और 20।
पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने योआश का अभिषेक किया और कहा, राजा की जय। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढाले दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले आओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतारा जाएगा। क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है, वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्याह को राजमहल में तलवार के घाट उतार दिया गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे, तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा, अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे
जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार हो तो वह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें दो कार्य सिखाते हैं। पहला है, इस दुनिया में क्या के लिए जीना है। इस दुनिया में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जीना है, और इसलिए इस दुनिया में अपने पास जो धन दौलत है, समय है और प्रतिभा है, सब कुछ सत्कर्म के लिए उपयोग करें, परोपकार के लिए उपयोग करें। ऐसे करने से हमें एक ऐसी पूंजी मिलेगी जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। इस दुनिया में जितना भी धन दौलत हम इकट्ठा करके जिए और हम मर जाए तो हम ये धन दौलत ले जा नहीं पाएंगे, और इसलिए कमा लो, लेकिन कमा के पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए रखना और बाकी दूसरों के साथ बांटना, ये सही में बुद्धिमान होता है। यीशु ने कहा है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि पूरा जीवन धन बटोरने में, संसार को अपने कब्जे में करने में लगा हो और मर गया। हम ये सब ले जा नहीं सकते। तो आपके पास जो है इस दुनिया में वह आपका नहीं है, बल्कि आपको दिया गया है कि आप इसका सदुपयोग करते हुए स्वर्ग में ऐसी पूंजी जमा करें जो कीड़ा ना खाते हैं, मोर्चा नहीं लगता है या चोर नहीं सेंध नहीं करता, तो वह हमेशा के लिए अंधकार के लिए आपका ही होगा। आप अपने आप से पूछे, आप कौन सा धन बटोरने में लगे हुए हैं। आप गलती ना करें, बाद में पछताने से हमें समय वापस नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज यीशु हमसे कहते हैं आंख के बारे में। हमारे इंद्रियों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इंद्रिय आंख है, क्योंकि आंख हमेशा देखती रहती है। कान जब आवाज़ें सुनती है, लेकिन आंख हमेशा देखती रहती है। और यही आंख के द्वारा ही यीशु मसीह के अनुसार प्रकाश और अंधकार हमारे अंदर आता है। प्रकाश और अंधकार का मतलब यह है कि अंधकार पाप हमारे अंदर आता है। आजकल प्यारे विश्वासियों, आंखों का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं।
ये मोबाइल आने के बाद जाने अनजाने में लोग अपनी आंखों के द्वारा संसार के पापमय चीज़ों को देखते हैं और अपने अंतरतम को अंधकारमय बना देते हैं। जैसे कोरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ 4:4 में कहते हैं, इस दुनिया के देवताओं ने विश्वासियों का मन इतना अंधकारमय बना दिया है कि वे सुसमाचार के ज्योति देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा अंधा बना दिया। आंख मेरी ठीक है तो भी मैं देख नहीं पाऊंगा, तो प्रकाश चाहिए मेरे चारों ओर। ठीक इसी प्रकार हमारे लिए एक आत्मा ही होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि हमें ईश्वर की ज्योति भी चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हमारे अंदर क्या भरा है? क्या अंधकार भरी है या प्रकाश? हमें देखना होगा, नहीं तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। प्रभु से कहें, प्रार्थना करें, जैसे संत पौलुस प्रार्थना करते हैं एफेसी के नाम पत्र 1:18 में कि प्रभु आपके दिल की आंखों को खोल दे ताकि आप ईश्वर की ज्योति देख पाए। आमीन। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे प्रताप के सम्मुख अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं। ये संस्कार द्वारा हम नए व्यवस्थान के मध्यस्थ प्रभु यीशु ख्रीस्त के निकट पहुंच सके और उनका मुक्तिदायी रक्त फिर से हम पर छिड़का जाए। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु से विशेष में प्रार्थना करें कि हम परोपकार करते हुए अपना जीवन यापन करें और हमारी आँखों का सही इस्तेमाल करते हुए इस जीवन में आगे बढ़े। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। पीस। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस मुक्तिदायक भोजन और पेय से नास्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि मुक्तिदाता का रक्त हमें पवित्र करे। यह हमारे लिए कृपा की धारा बन जाए जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाती है। यह निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, यीशु से संयुक्त रहकर पवित्र जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदाई। तू है प्रभु एक दाखलता, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु